इब्रानियों के नाम पत्री। इस पत्री का लेखक अज्ञात है। लंबे समय से लोगों के मन में यह सवाल रहा है कि क्या पौलुस ने इसे लिखा है या बरनबास अथवा अपुल्लोस जैसे उसके किसी सहकर्मी ने। लेकिन वास्तव में हमें नहीं पता। अध्याय 2 में हम ये पाते हैं कि लेखक का उन चेलों के साथ सीधा संबंध था जो यीशु के साथ साथ रहे थे। इसलिए हम ये जानते हैं कि ये पत्री प्रेरितों की शिक्षाओं पर आधारित है। हम ये भी नहीं जानते कि ये पत्री किन लोगों को लिखी गई थी और वे कहाँ रहते थे। लेकिन लेखक उन्हें अच्छे से जानता है और वो ये भी समझता है कि उन्हें पुराने नियम का अच्छा ज्ञान है, विशेषकर बाइबल की पहली 5 पुस्तकों अर्थात तोरा की कहानी का। ये कि कैसे अब्राहम का परिवार इस्राएल राष्ट्र बना, ये कि कैसे मूसा उन्हें मिस्र की गुलामी से निकालकर सिनै पर्वत के पास ले आया जहां उन्होंने तोरा को प्राप्त किया और परमेश्वर के साथ वाचा बांधी और तंबू का निर्माण किया जहां याजक बलिदान चढ़ाते थे, और साथ ही इस विषय में कि कैसे वे प्रतिज्ञा के देश की ओर जाते हुए जंगल में भटकते रहे। लेखक ये अपेक्षा करता है कि पाठक इन सब कहानियों को अच्छी तरह से जानते होंगे। हो सकता है कि पाठक यहूदी मसीही रहे हों। यहीं से इस पत्री का नाम भी रखा गया है। हमें अध्याय 10 से भी संकेत मिलते हैं कि कलीसिया का यह समुदाय सताव का सामना कर रहा था। यीशु से जुड़े होने के कारण उन्हें बंदी गृह में भी डाला गया। इस समुदाय के कुछ लोग यीशु से दूर जा रहे थे और विश्वास को त्याग रहे थे, और ये इस पत्री की रचना और उद्देश्य को स्पष्ट करता है। सबसे पहले इसमें एक संक्षिप्त परिचय है, जिसके बाद 4 खंड आते हैं जहां लेखक इस्राएल के इतिहास के प्रमुख लोगों और घटनाओं के साथ यीशु की तुलना करता है। सबसे पहले यीशु की तुलना स्वर्गदूतों और तोरा से की जाती है, दूसरा मूसा और प्रतिज्ञा के देश से, तीसरा याजकों और मलकीसिदक से, और अंत में बलिदानों और वाचा से। और इन सारी तुलनाओं में लेखक के 2 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य यीशु को हर एक से और हर वस्तु से श्रेष्ठ मानकर ऊंचा उठाना है, ये दिखाते हुए कि यीशु ही हमारे भरोसे और भक्ति के योग्य है। लेकिन दूसरा लक्ष्य ये है सताव के बावजूद पाठकों को यीशु के प्रति विश्वास योग्य बने रहने की चुनौती देना। इसलिए वो प्रत्येक खंड में यीशु को त्याग न देने की कड़ी चेतावनी देता है। तो आइए गहराई में जाकर देखें कि ये सब कैसे प्रकट होता है। यीशु का ऊंचा उठाया जाना परिचय के आरंभिक वाक्य से शुरू होता है। पूर्व युग में परमेश्वर ने अनेक प्रकार से हमारे पूर्वजों से बातें की, लेकिन इन अंतिम दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। लेखक कह रहा है कि पिछले जिन रूपों में परमेश्वर ने स्वयं को इस्राएल पर प्रकट किया, यीशु उन सब से श्रेष्ठ है। फिर वो एक आश्चर्यजनक दावा करता है कि यीशु परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उनके तत्व की छाप है। ये रूपक यीशु और परमेश्वर के बीच की सबसे निकटतम समानता को दर्शाते हैं। तो यीशु वो है जो सूर्य के लिए प्रकाश की किरणें हैं, या यीशु वो है जैसे मोहर वाली अंगूठी के लिए मोम की छाप होती है। इस लेखक के लिए यीशु के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। यीशु परमेश्वर है जो पुत्र के रूप में मनुष्य बना, और ये यीशु की श्रेष्ठता का ऐसा दृष्टिकोण है जिसका वर्णन पूरी शेष पत्री में किया गया है। पहले खंड में लेखक यीशु की तुलना स्वर्गदूतों से करता है, जो आपको अजीब सा लग सकता है कि स्वर्गदूतों से क्यों? यहूदी परंपरा में व्यवस्था विवरण अध्याय 33 पद 2 को आधार मानकर यह सिखाया जाता है कि सिनै पर्वत पर मूसा को तोरा और परमेश्वर के वचन स्वर्गदूतों द्वारा दिए गए थे। इसलिए ये कहने के द्वारा कि यीशु स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, लेखक ये दावा करता है कि यीशु और उसके सुसमाचार का संदेश परमेश्वर के वचन के पहले के सब संदेशवाहकों से श्रेष्ठ है। और इसलिए पहली चेतावनी यहीं से शुरू होती है। यदि इस्राएलियों को स्वर्गदूतों द्वारा दी गई तोरा का पालन करने को कहा गया, तो हमें परमेश्वर के पुत्र के द्वारा दिए गए संदेश पर कितना अधिक ध्यान देना चाहिए। और केवल यही नहीं, यीशु को स्वर्गदूतों से ऊंचा स्तर दिए जाने के आधार पर यह कितना महत्वपूर्ण है कि उसने मनुष्य बनने, दुख उठाने और मारे जाने के लिए अपने ऊंचे स्तर को त्याग दिया। यीशु में हम परमेश्वर की महान महिमा तथा बड़ी नम्रता को देखते हैं। जब यीशु ने सहानुभूति पूर्वक स्वयं को मनुष्य के दुखद अंत में शामिल किया, अध्याय 3 और 4 में लेखक ये तर्क देते हुए आगे बढ़ता है कि यीशु मूसा से श्रेष्ठ है, जिसने इसराइलियों की अगुवाई जंगल में की और मिलाप वाले तंबू का निर्माण किया था। यीशु भी परमेश्वर के लोगों का अगुवा है, लेकिन उसमें हम केवल तंबू के बनाने वाले को नहीं बल्कि सारी सृष्टि के रचनाकार को देखते हैं। उसके बाद लेखक उस कहानी को दोहराता है कि कैसे इस्राएलियों ने जंगल में मूसा का विरोध किया।
और उन्होंने उस विश्राम स्थान में प्रवेश करने का अवसर खो दिया जो परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा के देश में दिया था। यहाँ दूसरी चेतावनी आती है। यदि यीशु मूसा से महान है तो उसका विरोध करने का दंड और भी कितना बड़ा होगा। हम भी जंगल जैसे वातावरण में हैं, जहां हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, क्योंकि हमारा भविष्य परमेश्वर की नई सृष्टि पर टिका है। इसलिए आइए हम निश्चय करें कि हम इस्राएल के समान विद्रोह ना करें, जैसा उन्होंने जंगल में किया था, और उसकी नई सृष्टि में प्रवेश करने के परमेश्वर के कृपापूर्ण प्रस्ताव को ठुकरा ना दें। अध्याय 5 से 7 में लेखक यीशु की तुलना इस्राएल के उन याजकों से करता है जो हारून के वंश के थे। उनका काम परमेश्वर के सामने इस्राएल का प्रतिनिधित्व करना और लोगों के पापों का प्रायश्चित करने या उन्हें ढकने के लिए बलिदानों को चढ़ाना था। लेकिन वो बताता है कि याजक लोग स्वयं नैतिक रूप से दोषपूर्ण थे, इसलिए उन्हें भी लगातार दूसरों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाने के साथ साथ अपने पापों के लिए भी बलिदान चढ़ाना पड़ता था। कुछ और भी चाहिए था, और इसीलिए वो कहता है कि कुछ और जो चाहिए था वही यीशु है। यीशु सर्वश्रेष्ठ याजक है, लेकिन वो हारून के वंश से नहीं था, बल्कि यीशु मलकीसिदक की रीति पर याजक था, जो प्राचीन यरूशलेम का एक रहस्यमयी याजक राजा था, और वो अब्राहम की कहानियों में प्रकट होता है। भजन 110 में भी हम पाते हैं कि दाऊद के वंश का मसीहा राजा मलकीसिदक की रीति पर याजक होगा। अतः लेखक का मुख्य विषय ये है कि यीशु ही सर्वश्रेष्ठ याजक राजा है। वो नैतिक रूप से दोष रहित है, अपने लोगों के लिए अनंत काल तक उपलब्ध है, और इसलिए वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच के किसी अन्य मध्यस्थ से श्रेष्ठ है। और फिर यहाँ इस खंड में उसकी चेतावनी आती है। यीशु को अस्वीकार करने का अर्थ परमेश्वर के साथ पूर्ण मेल मिलाप के एकमात्र और उत्तम अवसर को ठुकरा देना है। इसलिए ऐसा ना करो। यह हमें अध्याय 8 से 10 में पाई जाने वाली अंतिम तुलना में ले जाता है। लेखक बताता है कि कैसे क्रूस पर यीशु की मृत्यु सबसे पूर्ण बलिदान था, जो मंदिर में चढ़ाए जाने वाले पशुओं के सब बलिदानों से श्रेष्ठ था। इन बलिदानों का निरंतर चढ़ाया जाना जरूरी था। प्रतिदिन तथा वार्षिक रूप से प्रायश्चित के दिन भी यीशु ने अपना जीवन एक ही बार में सब लोगों के लिए दे दिया, और ये सारे जगत के पापों की क्षमा के लिए पर्याप्त था। इसीलिए लेखक पाठकों को चेतावनी देता है कि वे यीशु से दूर ना हो जाएं। यह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा दी जाने वाली क्षमा को ठुकरा देने जैसे होगा। आप ऐसा क्यों करेंगे? वो कहता है कि यीशु का बलिदान स्थायी है, और ये उस नई वाचा की नींव है जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने बताया था, जहां पाप क्षमा होते हैं। और अब जबकि लेखक ने इन सब तुलनाओं के द्वारा यीशु को ऊंचा उठाया है, इसलिए यह अंतिम खंड यीशु का अनुसरण करने की बड़ी चुनौती है। अतः एक बड़ी तस्वीर के बारे में सोचे। यीशु में उन्होंने स्वयं परमेश्वर का वचन पाया है। यीशु में उनके पास नई सृष्टि की आशा है। यीशु उनका सदाकाल का याजक है, वही सिद्ध बलिदान है, और इसलिए उन्हें विश्वास के उन सब आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए जो पवित्र शास्त्र की कहानी में पाए जाते हैं। और उन्हें यह भरोसा रखते हुए यीशु के प्रति विश्वास योग्य रहना चाहिए कि चाहे कैसी भी कठिनाई या सतावाएं, परमेश्वर अपने लोगों को नहीं त्यागेगा। पूरी पत्री के विचारों का मूल प्रवाह यही है, जिसे लेखक यहाँ अंत में प्रोत्साहन का संक्षिप्त संदेश कहता है। इस पत्री को पढ़ने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सलाह दी गई है। जब कभी लेखक पुराने नियम के वचनों को उद्धृत करता है, जो कि बार बार होता है, तो रुक जाएं और पुराने नियम के उल्लेख पर जाएं और उस उद्धरण को उसके मूल संदर्भ में समझें। कई बार आप उलझन में पड़ जाएंगे, लेकिन अक्सर आप ऐसे कई प्रकार के अच्छे अच्छे संबंधों को देखेंगे जिन पर आपका ध्यान अन्यथा नहीं जाता। ऐसा करना सचमुच लाभदायक होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि चेतावनी के ये अनुच्छेद आपको बेचैन भी करेंगे, और यही मुख्य बात है। ये आपको डराने के लिए नहीं है, वे आपको ये दिखाने के लिए हैं कि यीशु को अस्वीकार करना मूर्खता है, क्योंकि वो अद्भुत है। ये चेतावनियां इस पत्री के व्यापक उद्देश्य को पूरा करती हैं। उनका उद्देश्य ये दिखाना है कि यीशु ही परमेश्वर के प्रेम और दया का संपूर्ण प्रकाशन है, और इब्रानियों के नाम लिखी पत्री यही है।